नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत ने अपने नक्शे में जगह क्या दी, नेपाल आग बबूला हो गया और नेपाल भारत को धमकाने लगा। लेकिन भारत ने संयम से काम लिया और नेपाल को इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अपने भ्रष्टाचार और कोरोना पर लोगों की बढ़ती नाराजगी से ध्यान हटाने के लिए नेपाली पीएम केपी ओली ने एक बड़ी चाल चली और चीन के बहकावे में आकर सदियों पुराने रिश्ते को तार-तार कर दिया। उसी कड़ी में नेपाल अब युद्ध की तैयारी करने लगा। जी हाँ, नेपाल उत्तराखंड के कालापानी के नजदीक अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही साथ सैनिकों के लिए स्थायी क्वार्टर और बैरक बना रहा है। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल का ये कदम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में नेपाल ने कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की थी। ये बैरक कालापानी से 13 किलोमीटर दूर चंगरू में बनाए जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को शामिल करते हुए अपने देश का नया नक्शा जारी किया था। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने शुक्रवार को चंगरू में बैरक और क्वार्टर की आधारशिला रखी। इन बैरकों में नेपाल की सशस्त्र पुलिस फोर्स के जवान रहेंगे, जो कानून लागू कराने के साथ ही साथ सेना की भूमिका भी अदा करेंगे। सरकारी सूत्रों की माने तो सीमा के नजदीक नागरिकों की आवाजाही पर निगरानी के लिए कभी भी सुरक्षा बल के जवान तैनात नहीं किए गए। दोनों देशों के लोग बेफिक्री से सीमा पार करके घूम सकते थे, लेकिन अब आर्म्ड पुलिस फोर्स हमारे नागरिकों को अपनी जमीन पर आने से रोक रहे हैं। इसीलिए हम भी अपनी सीमा में नेपाली लोगों की एंट्री नहीं होने दे रहे। आपको जानकारी होगी कि हाल ही में नेपाल की सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में भी नेपाल के नए नक्शे को शामिल किया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया था। स्कूली बच्चों के लिए लाई गई किताब के एक अंश में लिखा था, 1962 में चीन से युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र से अपनी आर्मी को कुछ वक्त तक और ठहरने का अनुरोध किया था। लेकिन 60 सालों के बाद भी नेपाल की जमीन से अपनी आर्मी हटाने के बजाय भारत सरकार इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रही, जबकि ये जमीन उसे अस्थायी तौर पर दी गई थी। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपयों के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया। जाहिर है कि नेपाल के इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने और तनाव घटने की गुंजाइश कम होती जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ओली सदियों पुराने भारत नेपाल के रिश्ते को तार-तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।